अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। तो यहाँ पर है शाम का टाइम और मेरे घर पर आए थे मेहमान, तो उसके बाद यहाँ पर चली गई थी मैं ग्रोसरी करने के लिए। ग्रोसरी करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने रखी हुई थी और मैंने सोचा कि मैं पहले इनकी वीडियो बना लूँ, उसके बाद जो है तो वो मैं इन सारी चीज़ों को, ये सारी जो भी मैंने ग्रोसरी की है तो इसको मैं अपनी-अपनी जगह पर रखूँगी। और रमज़ान की ग्रोसरी के लिए मैंने स्पेशली 2 कैबिनेट्स अपने साफ़ करके और उनको बिल्कुल खाली कर लिया था। और जहाँ पर देखिए मेरी बेटी बाहर जा रही थी, तो जब भी हानिया बाहर जाने की कोशिश करती है, तो मैं इसको कहती हूँ कि हानिया तुम दरवाज़ा बंद कर लो, तो फिर वो फ़ौरन से ना ऐसे रूम में अंदर आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। मतलब बच्चों को बात मनवाने के लिए ना थोड़ी-थोड़ी सी ट्रिक्स लगानी पड़ती है क्योंकि अगर मैं उसको ऐसे कहती हूँ ना कि तुम बाहर ना जाओ, तो वो मेरी बात नहीं मानती। तो मैं उसको कहती हूँ कि दरवाज़ा बंद कर लो, तो फिर उसके बाद वो ऐसा करती है कि खुद भी अंदर आ जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। और वीडियो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ नींद से उठते ही, क्योंकि वीडियो आज मुझे अपलोड करना बहुत ज़रूरी थी, तो पता नहीं किस तरह की मेरी आवाज़ आ रही होगी। और ये वीडियो एक दिन पहले की, जिस टाइम में और मेरे हस्बैंड जो है तो हम रात के टाइम पर ग्रोसरी करने के लिए गए थे। रमज़ान की ग्रोसरी, रमज़ान के जो सौदे सेल्फ आते हैं और जो भी चीज़ें आती हैं, तो लिस्ट मैंने पहले बना ली थी। और वैसे मैंने नहीं बनाई थी, मेरी बेटी ने बनाई थी। तो लिस्ट को मैंने चेक कर लिया था, उसके बाद मैंने उसमें और भी ज़्यादा भर-भर के चीज़ें जो है तो वो लिखी हुई थी। पर जब मैं ग्रोसरी करने के लिए गई ना, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने वो लिस्ट निकाली नहीं और अपने हिसाब से ही बस जैसे-जैसे मुझे चीज़ें नज़र आती जा रही थी, तो मैं वहाँ से चीज़ें ले रही थी। और वैसे भी आती हूँ हमेशा ग्रोसरी करने के लिए अपने बेटे के साथ, पर इस बार मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो वो ही मेरी हेल्प कर रहे थे। वरना वो क्या करते हैं कि वो आकर बस बैठ जाते हैं चेयर पर और मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही ग्रोसरी करते हैं। तो यहाँ से हम चीज़ें देख रहे थे और मेरे हस्बैंड और मैं आपस में बातें भी कर रहे थे कि रमज़ान में जैसे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा आती हैं। मतलब कुछ चीज़ें तो वो अलग से रमज़ान के लिए भी लेनी पड़ती है। पर हमारे यहाँ देखिए रमज़ान में कुछ ही दिन रह गए, अभी तक ना ही मुझे समोसा पट्टी मिली, ना ही मुझे रोल पट्टी मिली, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। वैसे मुझे फुल्कियाँ वग़ैरह मिल गई थी, पापड़ी और इस तरह की और चीज़ें तो मिल गई थी जो रमज़ान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पर कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने ग्रोसरी कर ली थी, दूसरे दिन की मैंने वीडियो बना ली थी सारी चीज़ों की। और उसके बाद इन सब चीज़ों को अब तक मैंने ठिकाने लगा लिया, अपनी-अपनी जगह पर पहुँचा दिया, क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था। और जहाँ पर जो मैं देख रही थी न्यूट्रोजिना का शैम्पू, तो मैं सोच रही थी कि मैं ये ले लूँ, पर शैम्पू मैंने इस बार बड़ा ले लिया था, तो बस मैंने सोचा कि अभी पिछले मंथ वाला भी शैम्पू पड़ा हुआ है, तो मैंने फिर ये नहीं लिया। मैंने कहा चलें नेक्स्ट मंथ ले लूँगी। तो पिछले साल हुआ था यूँ कि रमज़ान की जो ग्रोसरी आई थी, जो सामान आया था ना, तो वो वैसे भी मेरा किचन छोटा है, मेरे किचन में बहुत ही कम जो है तो कैबिनेट्स है, तो बहुत ही किचन फिर ओवरलोडेड हो जाता है और फिर चीज़ें जो है ना, तो वो निकालने में ना समझ नहीं आती। तो इसलिए इस बार मैंने पहले ही 1 दिन पहले मतलब पूरे किचन की मैंने ना डीप क्लीनिंग कर ली थी, पर 2 कैबिनेट्स जो है तो वो अलग से मैंने पूरी तरह से खाली कर दिए थे। कि इनमें जो है ना तो रमज़ान की चीज़ें होंगी और पूरे मंथ की जो ग्रोसरी होती है, तो वो चीज़ें ख़ास करके मैं रखूँगी। और ये वाला जो कप अभी मिक्कू ने उठाया, मतलब हानिया ने उठाया, मेरी छोटी बेटी ने, तो ये इसने आज सुबह ही तोड़ दिया था। मतलब वीडियो 1 दिन पहले की है, आज सुबह इसने नींद से उठकर सुबह पहले-पहले यही काम किया था कि ये वाला कप तोड़ दिया था। और ये कप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत सालों से है मेरे पास और मेरे बेटे का है। मेरे बेटे का ये कप है, उसको मैंने लेकर दिया था जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। और बहुत ज़्यादा आजकल शैतानी करती है। मेरे पास मदीने की एक छोटी-सी केटल थी, बहुत ही प्यारी, जब भी मेरे घर मेहमान आते थे तो सबको पसंद आती थी। तो वो केटल भी 2 दिन पहले मेरी बेटी ने तोड़ दिया। आजकल बहुत ज़्यादा इसको ना आदत हो गई है तोड़-फोड़ करने की, तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि टेबल तुम पूरी तरह से साफ़ कर दो, सारी चीज़ें फ़िलहाल तुम हटा दो। तो मैंने कहा चलें मैं हटा दूँगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इसको आजकल बहुत ही ज़्यादा आदत हो गई है। तो वीडियो की क्लिप शायद जो है तो वो थोड़ी-सी ना मुझे लगता है रिपीट हो गई। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक कप निकाल रही थी और बस उसके बाद यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें उठा ली थी और इनकी मैंने वीडियो बना ली थी। और वीडियो मैंने इन सब की चीज़ों की बनाई, पर फिर भी थोड़ी-सी वीडियो रह गई थी, क्योंकि उसके बाद मुझे ना मेरे अम्मी की कॉल लगी थी, तो मैं अम्मी से बात करने लगी थी और जहाँ पर बैठकर बस मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी। और आप सब भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस-किस ने रमज़ान की ग्रोसरी कर ली है और किस-किस ने नहीं की है। तो चीनी इस बार शुगर जो है तो वो मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा ली थी, क्योंकि रमज़ान में मीठे भी बनते हैं, कस्टर्ड वगैरह, सेवइयाँ और इस तरह की चीज़ें बनती हैं।
और वैसे देखिए मैंने रमज़ान के लिए ग्रोसरी की है, पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, शरबत मैंने नहीं लिया। जैसे ही मैं घर आई तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि शरबत कहाँ है? तो मैंने कहा ओह नो! मैं तो शरबत लेना भूल गई। हालाँकि मेरे हस्बैंड और मैं उसी जगह पर खड़े हुए भी थे, हम दोनों बात भी कर रहे थे, हम दोनों ने देखा भी था, पर फिर भी पता नहीं किस तरह से हम लोग जो है तो वो शरबत लेना भूल गए थे। और ये कुछ चीज़ें थी, मैंने बिरयानी के लिए चावल लिए थे, बेसन लिया था, चने की दाल ली थी, और चने की दाल जो है ना तो वो मैंने थोड़ी-सी कम इसलिए ली थी क्योंकि पिछली बार वाली भी मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई है, और चने भी मेरे पास अभी कुछ पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ हाफ़ केजी लिए हैं। और उसके साथ मैंने लोबिया भी लिए थे क्योंकि रमज़ान में हम वो भी इफ्तारी में खाते हैं, बना लेती हूँ मैं कभी-कभी। और यहाँ पर जो मैंने कोकोनट ले लिया था, और उसके अलावा मैंने आलू बुखारा ले लिया था। इनकी जो पैकिंग थी ना तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इस तरह से ना वो खा के लिफ़ाफ़े में की हुई थी, पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महँगी थी। मतलब अगर अगर मैं दुकान से मँगवाती ना, जिस तरह से लोकल शॉप्स होती हैं बाहर, तो वहाँ से इनकी प्राइस कम थी पर बहुत ही ज़्यादा थी। और जो मैंने लौंगी मिर्ची मँगवा ली थी, पॉपकॉर्न ले लिए थे, मतलब मँगवाई थी नहीं थी, ले लिए थे वहाँ से। और ये वाला साबुत गरम मसाला था, और इसकी प्राइस थी 600 रुपीज़। देखिए कितना छोटा-सा पैकेट बना हुआ है। और वैसे इस बार रमज़ान में कोई भी ऑफ़र नहीं थी। वैसे मैं हर जो भी वीडियोज़ वगैरह आजकल देख रही हूँ, हर जगह पर ना ऑफ़र्स लगी हुई हैं ग्रोसरी पर। रमज़ान के लिए स्पेशल उन्होंने ऑफ़र्स लगाए हुए हैं, मतलब कि ना 15-20 हज़ार रुपए की ग्रोसरी करने पर कुछ चीज़ें फ्री हैं, या रमज़ान के लिए कुछ उनके पास पैकेजेज़ हैं, उनके प्राइसेस कुछ कम है ना, पर जहाँ पर हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब पूरी प्राइसेस थी, कोई ऑफ़र वगैरह कुछ भी नहीं था इस बार, पता नहीं अब क्यों नहीं था। और ये सारे मैंने मसाले लिए थे, बम्बई बिरयानी मसाला लिया था, सिंधी बिरयानी का मसाला लिया था, चिकन मसाला लिया था, कोफ्ता मसाला लिया था, और निहारी मसाला लिया था, और जो भी बस यूज़ होते हैं। और ये एक मैंने न्यू चीज़ ली थी इस बार, इसमें लिखा हुआ था दूध दुलारी, तो मुझे ये कलरफुल सी और अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलिए मैं बना के देख लूँगी। इसके साथ मैंने ग्रीन चिली ली थी, क्योंकि रेड वाली जो जेली होती है ना, तो वो पिछले मंथ वाली भी मेरे पास पड़ी हुई थी। और चाय की पत्ती ली थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जब मैं ग्रोसरी करके आई तो उसी टाइम फ़ौरन से हमने निकाल ली थी, जैसे शैम्पू हो गया, और फेयर एंड लवली थी, इस तरह से कुछ चीज़ें। और आजकल मैं ये पिंक वाला नमक लेकर आती हूँ, हिमालयन साल्ट जो होता है। और उसके अलावा मैंने ये सॉरी, ये मच्छरों के लिए स्प्रे लिया था। हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा मच्छर आए हुए हैं, और मक्खियाँ भी दिन के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो और उसके अलावा मैंने यहाँ पर लेमन मैक्स लिया था, और ये स्पंजेस वगैरह लिए थे, और टिश्यू का ये जो है तो टिश्यू बॉक्स लिया था, और जो भी चीज़ें होती हैं। और इस बार मुझे मज़े की चीज़ किचन के लिए स्टोनिश मिल गया था, और पिछली बार मैं जब गई थी ना, पिछली बार तो मुझे नहीं मिला था। तो पिछली बार मैंने क्या किया था कि मैं ग्लास क्लीनर लेकर आई थी, जिससे मैं अपने रूम के फर्नीचर की सफाई करती हूँ, और शीशे अपने दरवाज़ों के, क्योंकि मेरे घर में जो दरवाजे हैं तो वो शीशे वाले हैं, तो मुझे वो चाहिए होता है, तो लेकर आई थी। तो इस बार मुझे किचन क्लीनिंग के लिए ये स्टोरेज मिल गया था, और सर्फ़ मैंने ले ली थी। और ये छोटी वाली जो सर्फ़ है ना, तो ये होती है किचन के जो सफाई का कपड़े वगैरह होते हैं उनको साफ़ करने के लिए। एक ये मैं अलग से ले लेती हूँ, मुझे किचन में बाहर ही रखी हुई होती है। और किचन क्लीन करने के लिए ये जो है तो वो स्कॉच ब्राइट, और नहाने के सोप और फेस वॉश वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं ना, तो मैंने ले ली थी। तो यही सारी चीज़ें थी। और ये चॉकलेट ब्रेड स्प्रेड मैंने लिया था। और इस बार जो है तो वो मैंने बच्चों के लिए हॉर्लिक्स भी लिया था, तो वो हम वहाँ पर ही भूल कर आए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को अभी तक नहीं कहा, मैं भी भूल गई हूँ कि वो हमारा वहाँ पर रह गया था सुपर स्टोर पर, तो वो जाएँगे और लेकर आएँगे। और मेरे किचन के जो ग्लव्स होते हैं तो वो मेरे ख़राब हो गए थे, तो मैंने वो भी ले लिए थे। उसके अलावा मैंने फ्रोज़न फूड में कुछ ये कोफ्ते ले लिए थे, सीख कबाब ले लिए थे, और नगेट्स ले लिए थे। तो ये भी आते ही साथ मेरी बेटी इंतज़ार कर रही थी कि आप जल्दी से बस वीडियो बना लें, तो उसके बाद मैं इनको ओपन करूँ डब्बों को, और फ्राई करके खा लूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, वीडियो बनाऊँ तो फिर उसके बाद तुम फ़ौरन से ले लो। और जो मैंने फुल्की ले ली थी, पापड़ी ले ली थी, और जो भी होती है ज़रूरी तो वो मैंने सारी ले ली थी। ये मैंने कुछ मीठी सौंफ ले ली थी, और काले चने मैंने लिए थे। मैं और जब भी ग्रोसरी करने के लिए जाती हूँ तो निम्को वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकर आती हूँ। पर मेहमान आने से पहले जो है तो बच्चों वाला घर है, तो वो बच्चे मेरे पूरी तरह से ख़त्म कर लेते हैं। और देखिए बस ग्रोसरी की वीडियो बनाने के बाद फ़ौरन से मेरी बेटी ने मैकरोनी भी बना ली थी, और जो है तो वो नगेट्स वगैरह भी फ्राई कर लिए थे, और मुझे मेरी प्लेट बनाकर देकर गई थी कि आप आराम से कुर्सी से बैठकर खा लें। तो मैंने अपनी मैक्रोनी जो है तो ये खाई। और उसके बाद ये वाली जो क्लिप है तो ये आज सुबह की है, इस टाइम मैं नाश्ता कर रही थी।
और नाश्ते में ये वाली मैंने भरी हुई भिंडी जो है तो फ्राई कर रही थी। और ये वाली भिंडी जो है ना तो ये मुझे बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर मेरे घर में इतने शौक से खाते नहीं हैं। पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड भी ये वाली इतनी शौक से नहीं खाते, तो मैं कम ही बनाती हूँ। और चाय में ग्रीन टी मैंने बस सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लेवर के लिए डाली हुई है, इसका और कोई मतलब नहीं है। इसके साथ मैंने थोड़ा-सा आज अचार ले लिया था। वैसे मुझे अचार इतना ख़ास कुछ पसंद नहीं है, पर काफ़ी दिनों से मैं लेकर आई थी तो पड़ा हुआ है, तो जब मुझे लग रहा है कि अब मुझे ही ख़त्म करना पड़ेगा थोड़ा-थोड़ा करके। और उसके बाद आज दिन के टाइम पर मैंने मेरे पास से जो सारे घर में जो भी काफ़ी सारे फेक प्लांट्स हैं, तो वो मैंने सारे सुबह के टाइम पर इनको वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इनको धूप में रख लिया था बाहर के, जब ये ड्राई हो जाएँगे तो मैं इनको उठा लूँगी। और पता नहीं क्यों हमारे यहाँ डस्ट कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा होती है, क्योंकि जब मैं अम्मी लोग के घर जाती हूँ ना, तो वहाँ पर वो 2-3 दिनों तो 2-3 मंथ के बाद जब पौधों को वॉश करते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं कि सफाई वगैरह करते हैं। तो जब मैं इनको एक बार वॉश करती हूँ तो मुझे लगता है कि 2-3 हफ्ते के बाद ही जो है तो वो उनके ऊपर डस्ट आ जाती है काफ़ी सारी। और जहाँ पर मैंने बच्चों को भी नहला लिया था, इनको मैंने फ़ीडर वगैरह बनाकर दे दिए थे। और उसके बाद मैं इन पौधों को और इन चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पर रख रही थी। तो रमज़ान आने से पहले और भी कुछ मुझे अभी काम रहते हैं जो मुझे करने हैं, और मैं उनके लिए जो है तो वो अपनी डायरी में भी कुछ चीज़ें लिख ली है कि जो रमज़ान से पहले के ज़रूरी काम है। और जिस तरह से मैं सोच रही थी कि रमज़ान जब आ जाए तो मुझे काफ़ी सारा फ्री टाइम मिल जाए और इस तरह के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना तो वो ना करने पड़े। और ये क्लिप है शाम के टाइम की, यहाँ पर हमारे घर पर कुछ मेहमान आए थे। तो उनके लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली। और मेहमान जो थे ना तो वो बिल्कुल ही 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आए थे। थोड़ी देर के लिए, वो इसलिए क्योंकि शादी के लिए इनवाइट करने के लिए आए थे, तो ज़्यादा देर तक वो नहीं बैठे थे। तो बस उनके लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें रख ली थी, तो बस मेहमानों के जाने के बाद जहाँ से मैं बर्तन वग़ैरह वही सारे उठा रही थी। और ये वाली नीम को है जो मैं खाती हूँ, तो जो जो बारीक वाली है तो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। ये एक तरह की दाल होती है। तो ये वाली जो है तो ये मेरी इवनिंग स्नैक है, शाम के टाइम पर मैं चाय के साथ ज़रूर थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। और आजकल मुझे काले चने भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, 3G से जहाँ से मैं ग्रोसरी करती हूँ, तो काले चने भी मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा खा रही हूँ। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन-वर्तन मैंने उठा लिए थे, उसके बाद जो है तो वो अपने मैंने सारे काम डन कर लिए थे। तो बस इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।